साथियों नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं और वो भी यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट टेक्सोनोमी है जिससे संबंधित क्वेश्चनों को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपने पास में दूसरी यूनिट है। 2011, 13, 15, 18, 22 में जो 5 भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में इस यूनिट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, चारों ऑप्शनों को अपन सटीक से समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, जिससे अगर इन ऑप्शनों से संबंधित कोई क्वेश्चन आए दोबारा तो आप उनको अच्छे से कर सकें। अगर आपने ये यूनिट नहीं देखी है तो YouTube पर इस यूनिट के संपूर्ण वीडियो अवेलेबल हैं, आप एक बार उनको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आपके देखी हुई है तो नोट्स को एक बार पढ़ने के बाद यूनिट को सोल्व कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, जिससे आपके थोड़ा सा और रिवीजन टाइप हो जाए। और आपको लगता है मुझे यूनिट याद है तो आप डायरेक्ट भी वीडियो को देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आ सकता है, जहां पर साइंस है, केवीएस, एनवीएस, इन सभी भर्तियों के अंदर जहां पर पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित चीजें हों और आपके जो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, पुष्पक्रम, पुष्प, फ्लावर, ये सब चीजें हों तो वहां पर ये वीडियो काम आ सकता है। देखिए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आम का खाने योग्य भाग है। ऐसा कौन सा पार्ट है जो आम का खाया जाता है? देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन को आप डिलीट करके भी आंसर को प्राप्त कर सकते हो। बीज देखो आम का नहीं खाया जाता, तो बीज वाले को और बीज पत्र वाले को हटा दो। अगर आपने इन दोनों को हटा दिया तो पुष्पासन का मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके फ्लेसी मीजोकार्प। गुद्देदार फल बित्ती खाई जाती है किसकी? आम की। हेवर्सियन सिस्टम किस में पाया जाता है? जाना माना पहचाना क्वेश्चन है। जब आप कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हो, एनिमल टिश्यू के जो 4 प्रकार हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है, उस प्रकार के भी फिर आगे अगर फर्दर डिवीजन करते हैं तो उनमें कंकाली संयोजक आता है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। उसमें 2 चीजें आती है, बोन और कार्टिलेज। वहां अपन बोन्स को पढ़ते हैं और कार्टिलेज को पढ़ते हैं। तो जो बोन और कार्टिलेज को पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं कि जो मेमल्स की बोन है ना, उन मेमल्स की बोन में एक अलग से सिस्टम पाया जाता है और वो अलग से सिस्टम आपके हेवर्सियन कैनाल सिस्टम। ये जो ब्लड कैनाल से न्यूट्रिशन हेवर्सियन कैनाल की कॉन्केलाई नामक संरचना से सभी ओस्टियोसाइड तक जाता है, ऐसा अपन ने पढ़ रखा था। अगर टिश्यू सिस्टम आपको ध्यान में आ रहा है तो और कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल मेमल्स में, और मेमल्स के भी किस में? बोन्स में, कार्टिलेजेस में ये नहीं होता। तो आंसर उसका हो जाएगा 3 नंबर। स्टील में आते हैं, रंब में आते हैं। जब आप प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, प्लांट टिश्यू में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो आपने देखा है कि 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम आते हैं दिमाग में। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था जिसको अपन ईटीएस बोलते हैं, एक आपका जीटीएस होता है और एक आपका वीटीएस होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, आपका जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है इसको याद रखिए, इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। और जो आपका एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर सबसे ऊपर वाले टिश्यू सिस्टम के अंदर किस किस को शामिल करोगे? इसके अंदर आपके एपिडर्मिस आ जाएगा, इसके साथ में इसमें स्टोमेटा आ जाएगा, हेयर आ जाएगा और ट्राइकोम आ जाएगा। ये 4 चीजें इसके अंदर आती हैं और बाकी जो बचती हैं वो जीटीएस के अंदर आती हैं। तो स्टील के लिए एक याद रखना बात कि एंडोडर्मिस से अंदर की साइड में जो जो पाए जाते हैं वो स्टील आते हैं। अगर उत्तर लिखो इसका तो आएगा पेरिसाइकल प्लस पित्त प्लस वेस्कुलर सिस्टम। पेरिसाइकल आएगा, पित्त आएगा, वेस्कुलर सिस्टम आएगा। इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं, रंब बोलते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर तो एंडोडर्मिस इसमें शामिल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आराम से 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों में एंडोडर्मिस दे रखा है, तो एंडोडर्मिस को आप काट दीजिए। तो यहां पर आंसर आ जाएगा पित्त और वेस्कुलर बंडल। लेकिन पित्त और वेस्कुलर बंडल के साथ में अगर पेरिसाइकिल भी दे रखा होता तो भी आंसर आ जाता।
तो पेरिसाइकिल भी आपके एंडोडर्मिस के अंदर अंदर ही आता है। यहाँ पर पेरिसाइकिल और दे रखा होता तो उसको भी मानते हैं अपन। तो पित्त, पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल 3 आते हैं किसके अंदर, आपके रंभ में, इसको याद रखना है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो पित्त होता है वो किसका बना होता है, सीधा सीधा नोट्सों में लाइन लिखी हुई है, पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। कौन सा प्रतिस्कंदन है, कौन सा प्रतिस्कंदन है, जब ब्लड निकलता है तो उसको जमाने में कौन सा कार्य करता है, तो यहाँ पर 2 हैं देखो, हिपेरिन और हिरुडीन, ये दोनों क्या है, प्रतिस्कंदन है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इनका संबंध आपके एलर्जी से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, एलर्जी से रिलेटेड है। आईजीई इम्यूनिटी यहाँ पर कार्य करती है। तो आंसर इसका आ जाएगा 2 नंबर, ए और बी, हिपेरिन और हिरुडीन। केस्पियरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, जब आप टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो एक शब्द आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर 2 प्रकार की संरचनाएं विशेष याद रखना। एंडोडर्मिस में 2 प्रकार की विशेष संरचनाएं, एक आपकी केस्पियरियन स्ट्रिप और दूसरी आपकी पेसेज सेल, ये 2 नाम याद रखना। तो केस्पियरियन स्ट्रिप है वो लिग्निन का आवरण है, इस प्रकार से आपको याद करवाया था। ये केस्पियरियन स्ट्रिप किसकी विशेषता है, एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस याद रखना, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। बिखरे हुए संवहनपुल किस तने की विशेषता है, किस स्टेम की विशेषता है, तने की बात पूछ रहा है और बिखरे हुए पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा मोनोकोट्स के अंदर। तो मोनोकोट के स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए हैं। मास सेल क्या सीक्रेट करती है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, इन चारों के हिसाब से आंसर आ जाएगा हिपेरिन। इन चारों के हिसाब से आंसर कौन सा आ जाएगा, हिपेरिन। हालांकि एक शब्द ऊपर जो आया था ना हिस्टामिन, वो भी मास सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एक शब्द आएगा सेरोटोनिन, वो भी मास सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन भी मास सेल के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, पर इसके अनुसार आंसर इसका हो जाएगा हिपेरिन। क्वेश्चन आता है जब अपन पुष्प क्रम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न है कि अगर जो फ्लावर है, पुष्प क्रम के अंदर जो फ्लावर लगे हुए हैं, उन फ्लावर के लगने का जो क्रम है वो बेसिपेटल ऑर्डर है। बेसिपेटल का मतलब तला बिसारी क्रम, मतलब अंदर की साइड में बड़े वो परिपक्व पुष्प। जैसे मान लो ये पुष्प लगा, ठीक है, और यहां पर ये पुष्प फिर ये लगे, तो ये पुष्प तो 1 नंबर का है और ये क्या है 2 नंबर का, 3 नंबर का, ये बाद में लगे, फिर ये वाले लगे, फिर ये वाले लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पुष्प है वो सबसे बड़ा है, सबसे पहले लगा, ये दोनों उसके बाद लगे, ये बाद में लगे। तो जो नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ अगर बड़े पुष्प होते हैं, ये बड़ा है, मैच्योर है, और ऊपर की तरफ अगर छोटे पुष्प होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। और ऐसी व्यवस्था पाई जाती है ससीमाक्सी पुष्प क्रम के अंदर। ससीमाक्सी इसका आंसर आ जाएगा। असीमाक्सी में इसका उल्टा होता है, बाहर बड़े होते हैं, पुराने होते हैं, अंदर छोटे होते हैं। कूट चक्र का आपको पता है, ये तुलसी का एग्जाम्पल है, और साइथियम भी एक एग्जाम्पल है। आएगा अभी दोबारा इसका क्वेश्चन आएगा आगे, उसको देखेंगे। 2013 के स्टार्ट हो गए क्वेश्चन। बंदे पुंकेसर कहलाता है। अगर किसी प्लांट के अंदर पुंकेसर है ना, वो बंदे है, स्टेराइल है, मतलब केवल स्त्रीकेसर है, तो ये 2 शब्द हैं वो तो किसके लिए आते हैं, स्त्रीकेसर के लिए आते हैं, पिस्टिल के लिए आते हैं। सिनेंड्रस कंडीशन यहाँ पे आएगी नहीं, सिनेंड्रस तो कंडीशन ही दूसरी होती है। आपको अगर ट्रिक याद आ रही है तो सिनेंड्रस कंडीशन किसको बोलते हैं, जब अपन पुष्पों का, पुंकेसरों का आसंजन पढ़ रहे थे कि पुंकेसर आपस में जुड़े होते हैं, ऐसी कंडीशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक शब्द आया था सिनेंड्रस, जो कुकर बीटा और खीरा के अंदर कंडीशन है। इसके अंदर पुंकेसर है ना, मान लो कि 4 पुंकेसर हैं, तो चारों के चारों पुंकेसर पूरी लंबाई के अंदर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनेंड्रस। तो पुंकेसर तो हैं यहाँ पर, जुड़े हुए हैं, तो बंदे नहीं हुए ना। तो बंदे किसकी बात आ गई, स्टेमिनोइड की बात आ गई। अगला देखो, अस्टिल प्रकार का फल है, ड्रूप टाइप का जो फ्रूट है। जब अपन फ्रूट पढ़ते हैं तो फ्रूट में अपन ने कई प्रकार पढ़े थे। जब पुष्प और फ्रूट और पुष्प क्रम ये पढ़े थे, तो जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर कई प्रकार पढ़े थे। और प्रकार कौन कौन से थे, एक होता है सिंपल फ्रूट, सबसे ज्यादा प्रकार इसी के थे। सिंपल फ्रूट के अंदर क्या थे, 3 प्रकार। एक आपका
डेहिसेंट फ्रूट, दूसरा इनडेहिसेंट और तीसरा साइजोकार्पिक। इन तीनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं? ड्राई फ्रूट। ठीक है, और एक आ जाएगा सिंपल में फ्लेशी फ्रूट, और फ्लेशी फ्रूट के 3 एग्जाम्पल थे, एक ड्रूप था, एक पोम था और एक बकेट फ्रूट था। तो ड्रूप के अंदर कौन कौन से आते हैं? आम आता है, नारियल आता है, अखरोट आता है, बादाम आता है, बेर आते हैं। तो आम, नारियल, अखरोट, बादाम ये जो आते हैं वो आते हैं ड्रूप फलों के अंदर। ये सब नोट्सों में दे रखा है, एक बार नोट्स को रिवीजन करके फिर वीडियो देखो तो और मजा आएगा। रक्त प्लाज्मा का पीएच, कॉमन सा पर्सन है, 10th क्लास से पढ़ते आए हो, स्लाइटली एल्केलाइन 7.4 के आसपास। ओसिन प्रोटीन या ओसाइन प्रोटीन कहां पाया जाता है? देखो बोन पढ़ेंगे ना, तो जब अपन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो बोन आता है, एक कार्टिलेज आती है। जो बोन है ना, उन बोन के प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन और कार्टिलेज के प्रोटीन का नाम है कोंड्रीन प्रोटीन। तो बोन से संबंधित बात आ गई, क्या आंसर आ जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ बोन। मैट्रिक्स ऑफ बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन है? ओसिन प्रोटीन की बात आती है तो मैट्रिक्स ऑफ बोन आ जाएगा। ये भी कुछ शब्द याद रखो। देखो लिगामेंट किसे कहते हैं? बोन और बोन के जॉइंट को लिगामेंट बोलते हैं। बोन और बोन को, अस्थि और अस्थि के जॉइंट को लिगामेंट बोलते हैं, और बोन और मसल के जॉइंट को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, फलों में उनके खाद्य भाग को कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? देखना है। अनार है, उसका बिल्कुल जूसी टेस्ट है बोलते हैं उसको। सेब है, उसका फ्लेसी थैलेमस ही खाया जाता है, खाने वाला भाग है। लीची है, उसका फल सबको ही पता है, विदित है। एरिल पूछा भी जा सकता है कि लीची में किस प्रकार का फल होता है, आप एरिल बोल सकते हो। क्या भाग खाया जाता है? एरिल बोल सकते हो। नारियल होता है, नारियल के अंदर मीजोकार्प नहीं आएगा। नारियल के अंदर क्या आता है? आपके एंडोस्पर्म खाया जाता है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म होता तो सही होता, इसलिए आंसर सही हो गया 14 नंबर। अब देखो बहुत ट्रिकी प्रश्न है, इन कथनों को समझना है और समझने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है अगला, सत्य कथन को छांटना है। सत्य कथन को छांटना है। जब अपन टिश्यू पढ़ रहे थे और टिश्यू के अंदर जब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं तो एक प्रकार आता है कंसेंट्रिक, याद आ रहा है तो एक ही त्रिज्या पर, कंसेंट्रिक एक ही त्रिज्या पर थे। उसके 2 प्रकार थे, एक था एम्फीक्राइबल और एक था एम्फीवेसल। ठीक है, एम्फीवेसल के अंदर कंडीशन क्या थी कि फ्लोएम तो बीच में था और जाइलम बाहर की तरफ था, ये कंडीशन थी। ये वेसल की कंडीशन हो गई है ना, वेसल जाइलम का ही पार्ट है ना, इसलिए इसको बाहर करो। तो एम्फी वेसल के अंदर फ्लोएम तो अंदर और वेसल जो जाइलम बाहर की तरफ, ये कंडीशन तो एफी वेसल थी, लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं इसको। और एम्फी क्राइब्रल में क्या था? उल्टा देखो, जाइलम तो अंदर और फ्लोएम बाहर की तरफ। तो पहली बात तो ये बात तो सही है कि क्या कह रहा है अगला, फ्लोएम जाइलम के चारों ओर। तो जाइलम के चारों ओर फ्लोएम है ना, तो एक कंडीशन कौन सी होगी? एम्फीक्राइब्रल। फिर याद कर लो इसको, एम्फीवेसल कौन सी कंडीशन है जिसमें फ्लोएम के चारों तरफ है? देखो एम्फी शब्द कहां लगता है? उभय, बहुत सारे, ज्यादा के लिए लगता है ना। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा क्या है? जाइलम, और बाहर की तरफ ज्यादा है, बीच में कम है, या बीच में एक और बाहर की तरफ ज्यादा दिख रहा है, ये वाली कंडीशन एम्फीवेसल के अंदर। तो फ्लोएम बीच में, जाइलम बाहर। ठीक है, तो एक बात तो सही हो गई। अब आगे देखते हैं। देखो अगली कंडीशन क्या दे रखी है? सत्य छांटना है अपने को। अब देखो सी और डी में से दोनों सही नहीं हो सकते। रेडियल वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं
और रेडियल वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर नहीं होते। तो रेडियल की खास बात है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। ये खास बात है किसकी? रेडियल की। और ऐसा रूट में पाया जाता है, रेडियल रूट में पाया जाएगा। और रूट में भी दो कंडीशन होती हैं, एक तो मोनोकोट की रूट और एक क्या? डाइकोट की रूट। अगर डाइकोट की रूट है ना तो याद रख लेना इसके अंदर कैसी स्थिति होगी, डी से याद रख लेना, डाइआर्क से लेकर हेक्सार्क तक कंडीशन होगी। मतलब जाइलम और फ्लोएम की संख्या 2 से लेकर कितनी होगी? 6 तक होगी। और मोनोकोट होगी ना तो उसमें पोलियार्क कंडीशन होगी। ये सारे के सारे नोट्स में लिखी हुई बात है। तो ये बात सही हो गई यहां पर, कौन सी? ये वाली। एक तो सही हो गई यहां पर 3 नंबर, एक सही हो गई 1 नंबर। ठीक है, अब देखो तो यहां पर ए और सी तो सही है, बी को और देख लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप गलत हो गया। डी अपने आप गलत हो गया, क्योंकि ये सही है तो ये गलत है, सी सही है तो डी गलत है। ओपन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होता है। देखो ये 2 प्रकार के वेस्कुलर बंडल के चित्र बना रहा हूं, एक ये और एक ये मान लो जाइलम, ये फ्लोएम, इसके अंदर ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये क्लोज है, ये ओपन है। तो क्लोज के अंदर तो या तो जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे, बीच में कुछ नहीं होगा, कैम्बियम एब्सेंट होता है, क्लोज में होता है। ओपन के अंदर तो ओपन का मतलब ही क्या हुआ कि बीच में क्या पाया जाएगा? कैम्बियम पाया जाएगा। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। जड़ में कैलिपेट्रोजन का निर्माण किससे होता है? सीधा सीधा लिखाया हुआ है आपका, डर्मेटोजन से। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही को छांटना है। अभी आपको बताया था कि पेसे सेल भी कहाँ है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप भी आया था, अभी आपको रिपीट करवा दूं। तो एक बात तो ये हो गई, आपको इस प्रकार से ये याद रह जाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप और प्लस पेसे सेल एंडोडर्मिस का पार्ट है। अब देखो वेस्कुलर बंडल डाइआर्क टू हेक्सार्क, अभी बताया जस्ट अभी। वेस्कुलर बंडल रेडियल कंडीशन के अंदर डाइआर्क से लेकर हेक्सार्क किस में होंगे? डाइकोट में होंगे। अभी बताया था ना, डी से डी याद रखना डाइकोट में। मोनोकोट में तो क्या होंगे? पोलियार्क होंगे। तो ये बात ही क्या हो गई यहां पर? उत्तर तो ये हो गया इसका। लेकिन और देख लो, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, आपको बताया है कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली में। और कुकुरबिटेसी फैमिली का ये पादप है लूफा सिलेंड्रिका, तोरू जिसको बोलते हैं, तुरई खाते हो ना, तुरई की सब्जी अभी खाते हो, उसी का ये वानस्पतिक नाम है। और स्टेम के हेयर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये भी आपको ट्रिक से याद करा रखा है। देखो हेयर की बात जहां आती है ना, तो मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम। इसमें यूनिसेलुलर, इसमें यूनिसेलुलर, इसमें एब्सेंट और इसमें मल्टी सेलुलर। ये ट्रिक से लिखाया हुआ था। तो इसका मतलब अगला क्या पूछ रहा है? डाइकोट में मल्टी सेलुलर क्या हो गए? तो ये बात सही है, ये सही है, ये सही है। तो गलत कौन सा हो गया? आ गया 2 नंबर। ये अब देखो प्रश्न फिर से आ गया। अभी जस्ट आपको बताया था कि किसमें स्टील का मतलब क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस को शामिल नहीं करना। तो सबसे पहले तो जहां एंडोडर्मिस है उसको ऑप्शन को डिलीट कर दो। तो 2 नंबर डिलीट हो गया और 4 नंबर डिलीट हो गया। एंडोडर्मिस को तो हटा दो। अब 2011 में इसका आंसर माना गया है वेस्कुलर बंडल पिथ, उसके हिसाब से आंसर होगा। लेकिन इसके साथ साथ में पेरिसाइकिल को भी शामिल करना है। तो पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है? आपके रंभ कहलाता है, स्टील कहलाता है। एक बीजपत्री तने की विशेषता क्या नहीं है? एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है बताना है अपने को। जो एक बीजपत्री तना है उसकी विशेषता बतानी है। एक आपको ट्रिक याद करा रखी है, अगर याद है तो। एक बीजपत्री तने के अंदर एक ट्रिक थी, मैंने पूछा ईद कब है? मैंने पूछा ईद कब को है। ये सारी की सारी चीजें मोनोकोट स्टेप में नहीं पाई जाती, याद कर लो। एम का मतलब क्या है? मेडुलरी रेज। पी का मतलब पित्त और फ्लोएम। फ्लोएम भी कौन सा? सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा जिसको बोल सकते हो। ई का मतलब, ईडी का मतलब
एंडोडर्मिस, सी का मतलब कैम्बियम, सीबी का मतलब, सीओ का मतलब कोर्टेक्स और एच का मतलब हेयर। हेयर, हेयर, कोर्टेक्स, कैम्बियम, एंडोडर्मिस, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सेकेंडरी फ्लोएम बोल सकते हो, पिथ और मेडुलरी रेज, ये सारे की सारी स्ट्रक्चर हैं वो आपके मोनोकोट स्टेम में नहीं पाई जाती। आई बात समझ। अब क्या पूछ रहा है, मोनोकोट की क्या विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा अगले ने कि मोनोकोट की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर इन इस ट्रिक को भी याद रखोगे, आपको बाकी कोई चीजें याद नहीं है ना तो भी याद रह जाएगा। देखो मैंने अभी बताया था फ्लोएम पेरेन्काइमा है प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल, जबकि फ्लोएम पेरेन्काइमा वेस्कुलर बंडल में नहीं पाया जाता। तो ये वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम पेरेन्काइमा वेस्कुलर बंडल में नहीं पाया जाता, मोनोकोट स्टेम में। तो ये मोनोकोट स्टेम की विशेषता नहीं, सीधा सीधा उत्तर आ गया। बाकी 3 ऑप्शन भी देखो तो ये सब चीजें हैं विशेषता। वेस्कुलर बंडल कोलेटरल एंड क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता, कोलेटर का ही प्रकार है क्लोज। बंडल शीथ प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के चारों ओर, ये बात भी सही है। और वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं, ये भी बात सही है। एक बात गलत है, चौथी। कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कोर्क को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसको शायद आगे भी आया होगा। जब अपन सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोर्क कैम्बियम से संबंधित बात आती है। समझ लो इसको, देखो दोबारा से बताता हूं। कोर्क कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम, इस कोर्क कैम्बियम का ही नाम है आपके फेलोजन। जनरेशन, जनरेट होगी इससे कोई चीज, ठीक है, फेलोजन। अब ये फेलोजन ऊपर की तरफ बढ़ता है तो बनाएगा फेलम, ठीक है, और ये फेलोजम जब नीचे की तरफ बढ़ेगा तो बनाएगा फेलोडर्म, जो कि एक्टिव सेल होती है, फेलोडर्म। ठीक है, आई बात समझ। मतलब कोर कैम्बियम ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो फेलम बनाएगा, नीचे की तरफ बनाएगा तो फेलोडर्म बनाएगा। उस कोर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फेलोजन है। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिड्रम। तो कोई क्वेश्चन पूछे पेरिड्रम बराबर क्या होता है, तो पेरिड्रम बराबर फेलम प्लस फेलोजन प्लस फेलोडर्म, और इस फेलम को ही बोलते हैं कोर्क। बाहर की साइड में ना छाल, इसी का नाम है क्या? कोर्क। तो अगला प्रश्न यही पूछा जाता है, कागजन, कागजन इसको बोलते हैं। इसके अंदर इस कोर्क का मतलब क्या है? तो अगले ने पूछा प्रश्न कि कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाली कोर्क को क्या कहा जाता है? कोर्क को। ठीक है, तो यहां पर कोर्क जो बनेगी ना उसको बोलेंगे क्या? फेलम। कोर्क जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे? फेलम। और नीचे के अंदर की सेल होगी वो क्या आ जाएगी? आपके फेलोडर्म। कोर्क प्रॉपर नाम इसका फेलम बोला जाएगा। कौन सा कूट चक्र का उदाहरण नहीं है? ये हट गया था प्रश्न। बाह्य दल व दलपुंज के मध्य, एक तो बाह्य दल है और दूसरा क्या है? दलपुंज है। उनके मध्य की साइड में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको क्या बोला जाता है? देखो यहां पर एक शब्द है एंथ्रोफोर, एक है एंड्रोफोर। एंथ्रोफोर क्या होगा? कैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला के बीच में अगर थैलेमस की स्थिति है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंथ्रोफोर। और कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में अगर स्थिति है ना, उसको बोलेंगे क्या? उसको क्या बोलेंगे? कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में है, उसको बोलेंगे आपके एंड्रोफोर। तो क्या पूछ रहा है अगला? एंथ्रोफोर पूछ रहा है। तो एंथो का मतलब कि कैलिक्स और कोरोला के बीच की स्थिति। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। मोनाडेल्फस स्टेमन किसका करेक्टर है? देखो मोना के ब्याव का गुड़ भिंडी, आपको याद आ रही है ट्रिक। तो मोना का ब्याव था, उसके गुड़ भिंडी बांटे थे। तो मोना के ब्याव का मतलब कपास, यहां पर गुड़ का मतलब गुड़हल, और भिंडी का मतलब यहां पर भिंडी है। तो 3 याद रखने थे उसके उदाहरण मोनाडेल्फस के। मतलब पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं ना, वो कंडीशन होती है मोनाडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, सिंजेंसियस और सिनेंड्रस।
ये 5 कंडीशन होती है जहां पर पुंकेसर आपस में जुड़े होते हैं। तो उसमें जो मोनाडेल्फस कंडीशन है वो आपके कपास में होती है, गुड़ में होती है, गुड़हल में होती है, और आपके किस में, भिंडी में होती है। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, गुड़हल के अंदर। आगे देखो, कौन सा साइजोकार्पिक फ्रूट है। अभी आपको फ्रूट बताया था, और फ्रूट के जो प्रकार थे, उन फ्रूट के प्रकार के अंदर सबसे पहला प्रकार, जैसे मानते हैं अपन सिंपल जो फ्रूट है ना, सिंपल फ्रूट के मेन जो प्रकार हैं वो ड्राई और फ्लेसी फ्रूट हो गए। ड्राई फ्रूट के 3 प्रकार हैं, डेइसेंट, इंडेइसेंट और साइजोकार्पिक। विदुर फल साइजोकार्पिक बोलते हैं। कुल्लर, डॉक्टर CCL ऐसा कुछ करके, DRCCL ऐसा कुछ करके ट्रिक बताई भी है आपको। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा, 3 तो है ही एग्जाम्पल, रेगमा, क्रीमोकार्प और लोमेंटम तीनों पाए जाते हैं इसके अंदर। ये नहीं है ब्लाउस्टा। ये किसका है, अनार का है। ये अनार का प्रकार है, ये ब्लाउस्टा। अनार किस प्रकार का फल है, ब्लाउस्टा प्रकार का फल है। ये बकेट फ्रूट में आते हैं, फ्लेसी फ्रूट का प्रकार है बकेट। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू बिल्कुल बताया हुआ आपको, आराम से कर लोगे। स्यूडो स्टार्टिफाइड टिश्यू ट्रिक से बताया हुआ है। पादप उत्तक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है। 3 प्रकार के टिश्यू हैं ये, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो मुख्यतया किसका, सेलुलोज का बना हुआ। उसके साथ में जो आपके कोलेनकाइमा है वो सेलुलोज के साथ में पेक्टिन होता है, और स्क्लेरकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा, इसमें सेलुलोज प्लस लिग्निन। कोलेनकाइमा में सेलुलोज प्लस पेक्टिन, और पैरेन्काइमा में आपके सेलुलोज ही है केवल। रक्त वाहिनियों में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, टिश्यू वाले में से, एनिमल टिश्यू में से प्रश्न है, इजीली बता दोगे। स्मूथ मसल्स होती हैं। किन में फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइटा का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। टेरिडोफाइटा तो डिलीट ही कर दो, चाहे ऑप्शन हटाई दो, ठीक है। मोनोकोट स्टेम में आपको जस्ट अभी बताया, मोनोकोट स्टेम के अंदर जो मैंने पूछा ईद कब को है, मोनोकोट हटा दो। मोनोकोट लीफ में भी नहीं होगा, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम कहाँ पर है, डाइकोट स्टेम के बीच में। 18 वाले प्रश्न शुरू हो गए। एक पुष्प का एपोकार्पस ओवरी में होता है, मैनी कार्पल बट फ्री, कई सारे कार्पल होंगे और सारे के सारे क्या होंगे, फ्री होंगे। ये कंडीशन होती है एपोकार्पस। एक सिन कार्पस होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं। आभासी फ्रूट है, आपको पता ही है, आभासी फल का तो कॉमन एग्जाम्पल है सेब। यहाँ पर क्या है, आभासी फल है, क्योंकि यहाँ पर जो थैलेमस है वो भी योगदान देता है। ब्लड वेसल में पाई जाने वाली एपिथेलियम कौन सी है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये ट्रिक से बता रखा है। स्मूथ मसल्स किसका एग्जाम्पल है, स्मूथ मसल्स होती हैं वो एरेखित होती हैं और इनवॉलुंटरी होती हैं। 2022 के प्रश्न आ गए, ये आपने जस्ट अभी दिया ही होगा सभी ने जो पेपर देख रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है लगभग। फ्लोएम टिश्यू का कौन सा एलिमेंट डेड सेल से निर्मित होता है, आपको पता ही है, अपन ने पढ़ रखा था एक ट्रिक जब जाइलम पढ़ रहे थे, तो TVS है ना, ये किस में पढ़ा था, जाइलम में। और बाकी जो एक अपन ने फ्लोएम पढ़ा था, फ्लोएम के अंदर CV ट्यूब है, कंपेनियम से है, पैरेन्काइमा और फाइबर है। फाइबर का मतलब यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, ये जीवित है। इन दो के हिसाब से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पेरिड्रम में शामिल किया जाता है, जस्ट अभी बताया आपको। पेरिड्रम के अंदर क्या आ गया, कोर कैम्बियम आ गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और आपके कोर्क आ गया, ये सब आ गए इसके अंदर। यूफोर्बिया में कौन सा पुष्प पाया जाता है, साइथियम है यूफोर्बिया के अंदर, ठीक है। अभी बताया था यूफोर्बिया विशेष प्रकार का पुष्प क्रम है, उसमें पाया जाता है ये यूफोर्बिया में। पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, जस्ट ट्रिक से बताई रखे आपको। डाइकोट से लेकर हेक्सार्क, आपको डाइकोट में डाइआर्क से लेकर हेक्सार्क तक याद रखना है आपको, डाइकोट रूट के अंदर। तो स्टेम का तो मतलब ही नहीं है, स्टेम तो काट दो, सीधा का सीधा ही बात है, क्योंकि केवल जो रेडियल टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है वो रूट में पाया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मोनोकोट। क्यों, मोनोकोट के अंदर कैसे होते हैं, पॉलीआर्क होते हैं। मोटर सेल आर फाउंड इन अपर डर्मिस ऑफ, ये लास्ट का क्वेश्चन है और आंसर आ जाएगा मक्के की लीफ के अंदर मोटर सेल प्रेजेंट होती हैं अपर एपिडर्मिस के ऊपर, मेज मक्के की पत्ती के ऊपर। ये सारी की सारी
सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके संबंधित हैं यूनिट सेकंड फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से संबंधित। तीसरी यूनिट जो सेल आपके प्लांट फिजियोलॉजी वाली है उसके पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट एक बना रखी है, उसमें आप चेक कर लेना। अगला जो वीडियो होगा अपना वो चौथी यूनिट के लिए होगा एनिमल फिजियोलॉजी। धन्यवाद।